मॉर्निंग में आपकी श्वेता मैम एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरी वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम बच्चों ये चैनल का नाम है। इस चैनल पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस और साथ ही आपको यहाँ पर मिलेगा नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियोज भी। बच्चों इसके अलावा भी मेरे यहाँ पर कुछ चैनल है जिसके चैनल के नाम और उस चैनल पर आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा गया है। यदि आपको इन सब्जेक्ट्स की जरूरत हो तो आप इन चैनल्स को भी विजिट कर सकते हैं। क्लास 10th का बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम चैनल पर। क्या पढ़ रहे हैं हम? ह्यूमन रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन क्लास 10th के 10th का चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था लैरिंग्स के बारे में। पूरा हमने लैरिंग्स का स्टडी किया था कि लैरिंग्स को साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, मेल जो होते हैं उनमें लैरिंग्स या आगे की तरफ उभरा हुआ हमको क्यों दिखाई देता है, फीमेल का लैरिंग्स जो है वो बिल्कुल अंदर दबा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद मेल के साउंड और फीमेल के साउंड में जो डिफरेंसेस हैं ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने स्टडी किया था पिछले वीडियो में। और साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, ये भी हमने देखा था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने लैरिंग्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, इसके पहले के लैरिंग्स से पहले भी हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि हमारा एयर जो हम सांस लेते हैं और इन्वायरमेंटल एयर का सफर स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? हमारे नोज से। जब हम सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंटल एयर हमारे नोज से एंटर करता है और वो वहां से एंटर करने के बाद वो कहां कहां जाता है, वो पूरा उसका एक जर्नी होता है, एक पूरा एक पिकनिक वो जाकर के और घूम करके आता है। ठीक है, तो एयर गया। अब एयर जब जा रहा है तो सबसे पहले कहा जाता है नोज में। जब हम सांस लेते हैं तो हवा कहाँ जाती है? सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो कहाँ जाता है? नोज में प्रवेश करता है। नोज में प्रवेश करने के बाद नेजल चैम्बर में उस एयर के साथ क्या क्या हुआ? क्या उस एयर को तुरंत ही अंदर भेज दिया गया या उस एयर के साथ यहाँ पर कुछ हुआ था? ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या किया था, ये सब हमारे पिछले वीडियो में हो चुका है। हमने अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया है कि यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होता है और नेजल चैम्बर के अंदर में यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब बच्चों जो हवा है वो यहां से नोज से होते हुए, ठीक है, और यहां तक का पूरा ये विजिट करने के बाद ये इसने पूरा स्पॉट अच्छी तरीके से घूम लिया। ठीक है, तो नेजल चैम्बर घूमने के बाद एयर कहां प्रवेश कर रहा है? अब एयर प्रवेश करेगा इस एक छोटी सी पाइप में। ठीक है, इस पाइप में आएगा एयर और ये जो पाइप है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। यानी कि अब हमारा हवा घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए अब कहा जाता है? फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स जो है ये क्या है? ये 13 सेंटीमीटर का एक छोटा सा ये ट्यूब होता है। ठीक है, तो एयर अब कहां प्रवेश किया? नेजल चैम्बर, उसने एयर ने अच्छी तरीके से घूम लिया है और नेजल चैम्बर घूमने के बाद ये प्रवेश करता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो होता है बच्चों, इसको इसके 3 इसके नेम होते हैं, यानी कि आप इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। फेरिंग्स का वो हिस्सा जो कि नोज से, देखिए ये है ना, ये नेजल चैम्बर है, यहां से ये ट्यूब आ रही है। ठीक है, अब ये ट्यूब जो होती है ये यहां से नोज से भी आ रही है और आप देखेंगे कि ये माउथ से भी यहाँ पर अटैच है। ठीक है, और यहाँ पर लैरिंग से भी अटैच है, यानी कि ये ट्यूब 3 जगह से कनेक्शन रखता है। ठीक है, पहला कनेक्शन यहाँ, दूसरा कनेक्शन यहाँ और तीसरा इसका कनेक्शन यहाँ है। तो जो ये फर्स्ट कनेक्शन होता है नोज के ठीक सामने वाला जो फेरिंग्स होता है इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों? नेजोफेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद मुंह के ठीक सामने वाला जो फेरिंग्स का पोर्शन आएगा इसके साथ जो कनेक्शन रखेंगे इसको हम क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स। जहां से हमारा लैरिंग्स स्टार्ट होता है, जो हमने पिछले वीडियो में लैरिंग्स देखा था, लैरिंग्स जहां से स्टार्ट होता है उस लैरिंग्स के ठीक पहले का जो ये फेरिंग्स का हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो कितने फेरिंग्स हो गए बच्चों? ये यहां से फेरिंग्स स्टार्ट होकर के और यहां तक है और इसको हमने 3 भागों में बांट दिया, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर हो गया बच्चों? तो फेरिंग्स में हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक ये ट्यूब होती है जो कि 13 सेंटीमीटर की होती है और ये 3 भागों में बटी होती है। इसी वजह से अगर आप नाक में दवा डालते हैं तो आपको इसको मुंह में भी फील होता है, क्योंकि वो ट्यूब यहां से होते हुए वो ट्यूब यहां पर भी अटैच है। अगर हम कोई चीज मुंह में खाते हैं तो देखिए वो चीज यहां से होते हुए इस फेरिंग्स में आएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। अगर नोज में, अगर नाक में कोई दवा डाली गई है तो वो नाक से यहां आने के बाद इसी ट्यूब से होते हुए आगे बढ़ता है। तो हमको मुंह में भी महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि हमने थोड़ा कड़वापन, उस दवा का कड़वापन जो है हमको मुंह में भी महसूस होता है, क्योंकि ट्यूब हमारा क्या है? कॉमन ट्यूब है। वही एक ही ट्यूब है जिससे एयर भी आ रहा है और इसी कॉमन ट्यूब से फूड मटेरियल भी आता है। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा, यहां तक एयर आने के बाद
ठीक है। यहाँ ये एक प्रोसेस है बच्चों, जिसको मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा चैप्टर है उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, और इसी चीज को वापस मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। देखिए, जो हमारा हवा है, एयर, यदि एयर नोज से एंटर किया है तो नोज से होते हुए एयर को कहाँ प्रवेश करना है, यहां से आप देख रहे हैं कि दो रास्ते बन जाते हैं, ठीक है। लैरिंगोफैरिंग से, यहाँ ये लैरिंगोफैरिंग है और लैरिंगोफैरिंग से दो रास्ते बनते हैं। अभी तक तो फेरिंग्स का एक ही रास्ता आ रहा था, बट अब इसको दो रास्ते में डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ये मुंह है और ये नाक है, ठीक है। तो यहां से दूसरी चीज आ रही है और यहां से दूसरी चीज आ रही है, तो दो चीजें आ रही है, तो इसको टू वे में इसको डिवाइड होना पड़ेगा। तो रास्ता यहां से आकर के दो भागों में डिवाइड हो जाता है जब हम मुंह से खाना खाते हैं। यदि हम फूड मटेरियल मुंह से लेते हैं तो फूड मटेरियल यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, और फूड मटेरियल का रास्ता ये वाला है, ठीक है। ये इस रास्ते से इधर की तरफ प्रवेश करता है, और जब हम नाक से सांस लेते हैं तो एयर इधर से आया, इधर से आया, और एयर आगे वाला रास्ता, ये वाला रास्ता प्रवेश करके और एयर यहां तक आगे तक जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो ये वाला रास्ता जहां से स्टार्ट हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, गलेट। ये क्या है, गलेट। और जो ये हमारा एयर वाला जो रास्ता होगा, एयर वाला रास्ता, इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, इसकी जो ओपनिंग होगी, ओपनिंग गेट जहां से एंट्री करेगा, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लॉटिस। तो ये वाला रास्ता ग्लॉटिस हो गया और ये वाला रास्ता क्या है, गलेट है, ठीक है। अब यहां से आने के बाद इनको समझना है, फूड मटेरियल को और एयर को समझना है कि इनको किस रास्ते में प्रवेश करना है, ठीक है। क्या ये इतने समझदार हैं कि ये समझ सकते हैं कि सांस लिया गया है तो हवा किधर जाएगी, उसको पता है? या भोजन जो निवाला हम मुंह में ले रहे हैं, क्या उसको पता है कि मुझे आगे किस रास्ते में जाना है? मिस्टेक भी तो हो सकती है ना कि भोजन यहाँ आया और खाना खाने के बाद भोजन यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो फूड मटेरियल उस रास्ते पर न जाकर के इस रास्ते पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो बच्चों यहाँ ये होता है, यहाँ पर फूड मटेरियल का रोल नहीं है, ठीक है, उसको रास्ता ही एक ही दिखाया जाता है। जब भोजन हमारा आता है ना, तो ये वाला जो रास्ता है ये पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, ये रास्ता बंद। जब रास्ता ये बंद हो जाएगा तो रास्ता कौन सा दिख रहा है, अब तो केवल एक ही रास्ता हो गया ना, सिर्फ हमको गलेट ही दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन में फूड मटेरियल किधर जाएगा, जब इसको हम यहाँ से फूड मटेरियल को जब हम निगलते हैं तो भोजन यहाँ से होते हुए किधर जाएगा, उसको सिर्फ एक रास्ता दिखाई दे रहा है, ये गलेट वाला, और ये यहाँ से होते हुए इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ यहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। उस समय ये वाला रास्ता क्लोज हो जाता है। रास्ते को क्लोज कौन करता है, आप देख रहे हैं कि ग्लॉटिस है और ग्लॉटिस के ठीक ऊपर आपको इपिग्लॉटिस दिखाई दे रहा है। ग्लॉटिस के, ये ग्लॉटिस की ओपनिंग है। हम इस रास्ते की अगर बात करें, ये वाला ये रास्ता है, इसके ऊपर आपको इपिग्लॉटिस दिखाई देगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इपिग्लॉटिस, ठीक है। और ये इपिग्लॉटिस इस तरीके के शेप में होता है, ओके। जब भी हम भोजन को निगलते हैं, है ना, देखिए जब हम भोजन को चबा रहे हैं तो उस समय जब भोजन चबा रहे हैं मुंह के अंदर है ना, ओरल कैविटी में भोजन यहाँ मौजूद है। जब हम सांस ले रहे हैं तो वो यहाँ है, ठीक है। तो भोजन को चबाना और भोजन को सांस लेना, उसके लिए दो सिस्टम बनाए गए हैं कि सांस आपको यहाँ से लेना है, खाना आपको यहाँ से खाना है, तो हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। भोजन भी यहाँ से खा सकते हैं और यहाँ से सांस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो खाना खाते खाते आप सांस ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सांस रोक करके खाना खाना होता है, ठीक है। दोनों काम आप एक साथ कर सकते हैं। बट जब यहाँ से भोजन आगे बढ़ता है और जब यहाँ से भोजन आप निगलते हैं तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर कुछ हलचल होती है ना। निगलते समय आप सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। जब भोजन निगलते हैं उस टाइम आप सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। सांस क्यों नहीं लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि जब भोजन निगलते हैं तो सिर्फ ये वाला रास्ता खुला होता है, ये वाला रास्ता बंद होता है। जब ये वाला रास्ता बंद होगा तो आप सांस कैसे लेंगे, क्योंकि एयर को जाने वाला रास्ता ये है, ठीक है ना। ये एयर जाता है इधर से और इधर से भोजन जाता है, तो एयर के जाने वाला रास्ता तो बंद रहता है। बंद कौन करता है, जब आप कोई चीज निगलेंगे, यहाँ पर हाथ रखिए, ठीक है, और निगलने का एक ऐसे ही एक्सपीरियंस करिए। आप कोई चीज निगलते हैं, ठीक है, ऐसे निकले तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हलचल हुआ, कुछ यहाँ से होकर के ऊपर की तरफ उठा और वापस अपनी जगह पे आया, यहाँ पर कुछ हुआ, ठीक है। तो जब भी आप एक निगलने का यूं ही अगर फील करते हैं तो आपको क्या दिखता है कि कोई चीज यहाँ से ऊपर की तरफ गया और वापस अपने पोजीशन पर वो आया, ठीक है। उस समय जब ये चीज ऊपर जा रहा है तो वो क्या होता है कि ये है क्या, ये हमारा देखिए ये वाला पोर्शन है लैरिंक्स, ठीक है, और ये ऊपर क्या रखा हुआ है, ये ग्लॉटिस और ये इपिग्लॉटिस। ये होता है ऐसे, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये इपिग्लॉटिस है और ये ग्लॉटिस है। जब आप निकलेंगे, है ना, यहाँ जो चीज हो रहा है उसको देखिए, निकल रहे हैं तो तुरंत जब निकलेंगे,
निकले और उस समय क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ खिसका और जाकर के इसके साथ लग गया, ठीक है ना। ये मूवमेंट इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ये अपने पोजीशन पर है, ढक्कन तो लगा ही है, ठीक है ना, वो ऐसे करके रखा हुआ है। अब ये चीज ऊपर की तरफ ऐसे खिसकेगा और जाकर के इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये रास्ता क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया, है ना, ये रास्ता बंद हो गया। रास्ता जब ये बंद हो जाएगा तो सिर्फ एक ही रास्ता है उधर। तो जब हम भोजन निगल रहे थे उस समय इस रास्ते को सेफली, है ना, सेफ के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज, तो इस रास्ते को क्या कर लिया जाता, बंद कर लिया जाता है और भोजन जो होता है उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है। तो यहाँ से निकलेंगे जब हम भोजन, तो दो रास्ते तो है ही नहीं, एक ही रास्ता है, तो बगल वाले रास्ते से भोजन होते हुए आगे चला जाएगा हमारे पेट के अंदर, स्टमक में। ओके बच्चों, क्लियर। तो इपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस का दरवाजा क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। लेकिन इपीग्लॉटिस कहता है कि दरवाजा तो है ही, बंद करने के लिए तुमको ही आना पड़ेगा, यानी कि ग्लॉटिस चल के ऊपर जाएगा और वो इपीग्लॉटिस से अटैच हो जाएगा और दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि ग्लॉटिस को ये इपीग्लॉटिस ढक लेता है, बंद कर लेता है, एक ही रास्ता रहता है इधर और भोजन इधर से चला जाता है। और जैसे ही आप निगल लेते हैं ये तुरंत अपने पोजीशन पर वापस जाता है, यानी कि ये तुरंत इस ऐसे से अब ये तुरंत ऐसे आएगा और यहाँ देखिए एक नया रास्ता बन गया, ठीक है ना, नया नहीं मतलब अब रास्ता ओपन हो गया, ठीक है ना, ओपन हो गया। फिर भोजन आप निगलते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ आता है रास्ता क्लोज, ठीक है, फिर आपने निगल लिया, फिर ये ओपन, है ना, क्लोज ओपन क्लोज ओपन, इस तरीके से ये होता रहता है। तो निगलते टाइम क्लोज हो जाता है और जैसे ही निगल लेते हैं ये एयर को जाने के लिए रास्ता क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए कहा जाता है ना, अब पहले जमाने में या अभी भी कहा जाता है, या पहले के लोग जो भोजन करते थे तो उस समय वो एक तो उनका जो पोस्चर होता था बैठने का, वो स्ट्रेट बैठते थे। दूसरी चीज, खाना खाते टाइम हंसना, बोलना, बातें करना, लेट कर खाना, बैठ के मतलब कैसे भी ऐसे लेटे हुए खा रहे हैं या प्रॉपर वे में बैठे नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें पहले नहीं हुआ करती थी, वो जरूरी था। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो कहता है कि ऐसे ही करना है। भोजन करते समय हमको इन सावधानियों का, इन बातों का हमको ध्यान रखना है, सावधानियां बरतनी है, ठीक है। खाना खाते टाइम यदि हम बहुत जोर जोर से बातें भी कर रहे हैं, उसी में हंस रहे हैं, टीवी चल रहा है, ठीक है ना, मूवी देख रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग आ गया, ठीक है ना, और जोर जोर से हम हंसने लगे, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ये जो दरवाजा है ग्लॉटिस, वो ग्लॉटिस पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाता है, ठीक है ना। यानी कि ये एपिग्लॉटिस है ना, हम जोर जोर से हंस भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा हवा भी अंदर जा रहा है, तो कंफ्यूजन, ठीक है, थोड़ा काम इनका डिस्टर्ब हो जाता है और ये पूरी तरीके से अच्छे से बंद नहीं हो पाता है। जब ये ढंग से बंद नहीं हो पाता है तो फूड मटेरियल जो हमने यहाँ सिखाया है वो निगलते टाइम जा तो उधर ही रहा है, लेकिन जरा सा भी अगर उसका कुछ भी, ठीक है ना, बिल्कुल जरा सा भोजन का पार्टिकल्स इसमें चला आता है, क्योंकि थोड़ा सा ये ओपन रह गया। ओपन क्यों रह गया, क्योंकि खाते टाइम हम बात कर रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे, तो बहुत ज्यादा हवा भी हमारे मुंह से अंदर की तरफ जा रही थी और ये रास्ता हवा के लिए होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओपन रह गया। अब ओपन रह गया तो ये फूड मटेरियल जो है ये इसमें अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही फूड मटेरियल अंदर प्रवेश करता है तो जरा आप देखिए, जब ये भोजन अंदर प्रवेश करेगा तो आपको क्या लगता है कि कहीं के भी यहाँ पर आगे रास्ता है क्या, कि उस भोजन जो भी पार्टिकल्स, थोड़ा सा फूड मटेरियल का पार्टिकल्स जो गया है, उस फूड के पार्टिकल्स को यहाँ से कहीं भी निकलने का रास्ता है क्या, कोई ऐसा दरवाजा है क्या कि अच्छा इधर से आया तो इधर से निकल जाए, नहीं है ना, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। यदि ये फूड पार्टिकल्स यहाँ से प्रवेश करते हुए और ट्रैकिया में चला गया, ट्रैकिया से अगर ये लंग्स में चला गया तो यहाँ जाकर के इन्फेक्शन होगा और आगे जाकर के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो तुरंत क्या किया जाएगा, जैसे फूड मटेरियल यहाँ एंटर करता है तो बॉडी को पता पड़ जाता है, ओहो कुछ तो गलती हुआ है ना, मिस्टेक हुआ है, ये इधर कैसे आ गया, इसको तो उधर जाना था। जैसे ही मिस्टेक का पता पड़ता है तुरंत हमारा शरीर एक रिफ्लेक्स एक्शन देता है, ठीक है, कहता है कि ये गलती से इधर आ गया है, इसको यहाँ से बाहर निकालो, है ना। उस कंडीशन में जो ये हमारे फेफड़े हैं, ये क्या होगा, जब हमको जोर जोर से खांसी आने लगता है और जब हम खांसते हैं तो अपने हाथ को जरा अपने पेट पर रखिए, आप खांसते हैं जब आप, तो आपका पेट अंदर की तरफ जाता है या पेट बाहर की तरफ आता है, बिल्कुल क्या होता है, ये अंदर की तरफ जाता है। जब आप खांसते हैं तो अपना हाथ ऊपर रखो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पेट आपका अंदर की तरफ दबता है। जब हमारा पेट अंदर की तरफ दबता है तो हमारा लंग्स जो होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और लंग्स से यहाँ से हवा तेजी से होते हुए यहाँ से तेजी से हवा बाहर आएगी। जोर जोर से हम खांस रहे हैं, यानी कि हवा खांस रहे हैं मतलब कि यहाँ से हवा निकाली जा रही है, ठीक है, हवा को एक फोर्स के साथ यहाँ से निकाला जा रहा है। तो हवा फोर्स के साथ यहाँ से आएगा और जो फूड मटेरियल का पार्टिकल्स था ना, उस फूड मटेरियल पार्टिकल्स को बहुत तेजी से हवा फोर्स के साथ, या तो इतना फोर्स अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फोर्स के साथ यहाँ से लेकर के नाक से भी निकल जाता है। वो फूड मटेरियल इस रास्ते को अपना लिया क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा था, फोर्स थोड़ा कम रहता है तो वो फूड मटेरियल जो है यहाँ से होते हुए मुंह से निकल जाता है।
या जरा सा ही उन्हें खांसा, बहुत ज्यादा खांसी नहीं आई, जरा सा खांसा, तो ऐसा होता है कि ये फूड मटेरियल यहां से निकल करके और वापस इस रास्ते में, अपने सही रास्ते में चला गया हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो हमको खांसी आ जाती है, एक तो खाने के टाइम हमको बातचीत नहीं करना है, ठीक है, और अगर हम बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर से, अगर ऐसा कुछ हो गया कि फूड मटेरियल इसमें आ गया, जोर जोर से जब हमको खांसी आने लगती है, तो ये चीज हमारे शरीर की भलाई के लिए होता है। हमारा शरीर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, इस पूरे रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा ये कदम उठाता है कि इनको फूड मटेरियल को इसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो उसमें खांसी आएगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमको रिलैक्स फील होने लगता है, यानी कि फूड मटेरियल को यहां से निकाल के यहां डाल दिया गया है। ठीक है, तो हमारी सुरक्षा के लिए ये कार्य किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां आपने देखा इपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस, ठीक है, और यहां पर इनका ये जो पूरा टोटल फंक्शन होता है ये मैंने आपको बता दिया। और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ये बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब हमारा एयर जो है, देखिए एयर अब कहां से कहां तक आ गया, एयर नोज से प्रवेश किया, नेजल चैम्बर में एयर ने अच्छी तरीके से पूरा विजिट कर लिया एकदम अच्छी तरीके से, उसके साथ बहुत कुछ यहाँ पर हुआ नेजल चैम्बर में, और वहां से होते होते फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से होते हुए इसने ये वाला रास्ता अपनाया, है ना, जब हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, अच्छी तरीके से निगल रहे हैं, तो भोजन उधर जाएगा और ये वाला खुला रहेगा, सांस ले रहे हैं, अभी तो कुछ खा नहीं रहे ना, तो केवल सांस ले रहे हैं, तो ये वाला रास्ता ओपन है और हवा यहां से होते हुए कहां प्रवेश करेगा बच्चों, इसमें प्रवेश करेगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, तो बच्चों अब ये किसमें प्रवेश करता है, एयर अब प्रवेश करेगा हमारा ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, अब हम देखिए आते हैं यहाँ ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो होता है बच्चों, ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ठीक है ना, ऐसा पाइप जो हवा के लिए बना हुआ है और हवा इसमें से प्रवेश करेगा। तो ट्रैकिया का अदर नेम जो होता है वो क्या होता है, विंड पाइप। इसकी लंबाई कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर, है ना, 11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और इसकी चौड़ाई जो होती है यानी कि डायमीटर जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ओके, आप इस ट्रैकिया पर क्या देख रहे हैं कि इस पूरे ट्रैकिया पर आपको ये कुछ रिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक जगह मैंने यहाँ पर रिंग को आगे से ओपन करके आपको दिखाया है कि सी शेप्ड का रिंग होता है। इस पूरे ट्रैकिया के ऊपर एक रिंग बना होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, यानी कि कार्टिलेजिनस रिंग बना होता है। टोटल रिंग कितने होते हैं, लगभग 15 से लेकर के और 20 तक, है ना, 15 to 20 यहाँ पर क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग बने होते हैं। और इन रिंग का काम क्या होता है बच्चों, ये होते हैं हमारे ट्रैकिया के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस जो रिंग है ये क्या है, हमारे ट्रैकिया के प्रोटेक्शन के लिए बने होते हैं। और ये कार्टिलेजिनस रिंग जो है ये पूरा सर्कल में नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, ये सी शेप्ड के होते हैं ना, सी इस तरीके का सी शेप्ड, यानी कि पूरा सर्कल नहीं बन रहा है, पूरी तरीके से ये इसको सर्कल में कवर नहीं किए रहते हैं, बल्कि ऐसे रहते हैं ना, इनका शेप ऐसा रहता है। आगे से ये हमको पूरा दिखाई देगा आगे से, ठीक है, बट पीछे से ये ऐसे ओपन रहता है, और पीछे वाला एक मैंने यहाँ पर दिखाया कि इस तरीके से ये ओपन रहता है, इसको कवर करके रहता है। ठीक है, अब ये इस पाइप के ऊपर इस रिंग का, इस कार्टिलेजिनस रिंग का क्या काम है। सबसे पहली बात ये कि कार्टिलेजिनस रिंग है, कार्टिलेज का मतलब एक सॉफ्ट बोन, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल बोन जिसमें इलास्टिसिटी होती है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होता है ये, तो एक ये सॉफ्ट बोन से बना हुआ होता है। और अगर आप यहाँ पे टच करें ना तो आपको रिंग वाला रिंग भी दिखाई महसूस होता है। ठीक है, देखिए, क्योंकि हमारा ये वाला पोर्शन क्या है, ये हमारा नेक है ना, नेक, यानी कि देखिए ये हो गया हमारा साउंड बॉक्स हो गया, और साउंड बॉक्स के ठीक नीचे यहाँ पर ट्रैकिया स्टार्ट हो गया, तो ट्रैकिया भी हमको यहाँ नेक पे महसूस होता है, और हाथ से टच करेंगे तो वो रिंग भी हमको महसूस होती है। ठीक है, तो नेक में ये ट्रैकिया का ऊपर का पोर्शन तो नेक में होता है, और नीचे का पोर्शन जो होता है, अब नेक से ये आगे की तरफ प्रवेश करेगा, तो आगे का जो हिस्सा होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है थोरैसिक कैविटी, ये कहलाता है थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। तो बच्चों यहाँ नेक से ट्रैकिया स्टार्ट करता है और जाता कहाँ है, थोरैसिक कैविटी में अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, इसके ऊपर जो ये रिंग पाई जाती है, इस रिंग का काम होता है कि ये क्या करेगा कि जब इसमें हवा नहीं है, है ना, इस ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में, जब इस पाइप में एयर नहीं रहता है तो ऐसा नहीं होगा कि उस टाइम पे ये पिचक जाए,
ठीक है ना। इसको पिचकने नहीं देता है, यानी कि इसको कोलैप्स नहीं होने देता है, पिचकने नहीं देता है। ये जो रिंग है ये इसको प्रॉपर शेप में रखता है, ठीक है। और ये कार्टिलेजिनस है, यानी कि थोड़ा सॉफ्टी बोन है, तो ये क्या थोड़ा बहुत ये एक्सपेंड भी करता है ना, थोड़ा सा इस तरीके से भी हो सकता है, तो थोड़ा हल्का फैलने में भी हेल्प करता है, ठीक है, जरूरत पड़ती है तो। और दूसरी चीज क्या करता है कि ये इसको एक शेप में रखता है, पकड़ के रखता है। ऐसा नहीं है कि ये जब इसमें हवा नहीं है तो बिल्कुल ये ऐसे पिचक जाए, ठीक है, और पता चले कि फिर हम सांस ले रहे हैं और बाय मिस्टेक कुछ भी अगर दिक्कत आ गई और ये पाइप ओपन नहीं हुआ तो हमारा हवा जो है वो यहीं तक रह जाएगा, सांस आगे की तरफ जा नहीं पाएगी, ठीक है, मतलब हवा आगे नहीं बढ़ेगा और सांस लेने में दम घुट जाएगा और थोड़े समय में ही लंग्स तक एयर नहीं पहुंचेगा, तो आप समझ सकते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एयर जो है ये पाइप एकदम आपको नीट एंड क्लीन, एकदम रास्ता पूरा खाली मिले, ताकि जब हम सांस लें तो हवा जो है बिल्कुल रस एकदम फास्ट यहां से जाते हुए आगे की तरफ निकल जाए, तो ये प्रॉपर शेप में बना रहे, ये काम करता है कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस रिंग का एक काम होता है। दूसरी चीज कार्टिलेजिनस रिंग का एक और भी काम होता है कि यहाँ पर एक इसके लिए आप देखेंगे तो ये इसके लिए एक बोन का भी काम करता है, मतलब एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है ना। ये इसका क्या कर रहा है, इसको एक शेप दे रहा है, ठीक है, हमारे विंड पाइप को एक शेप दे रहा है। शेप देने के साथ साथ ये इसको सीधा खड़ा रख रहा है, यानी कि प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। अगर हमको सडनली अगर यहाँ पर गर्दन पर चोट लग जाती है तो हमारे विंड पाइप को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो चोट लगा है वो हमारे विंड पाइप पर नहीं लगा है, बल्कि वो कहाँ लगा है चोट, वो चोट लगता है इस कार्टिलेजिनस रिंग के ऊपर। तो कार्टिलेजिनस रिंग जो होता है वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो देखिए सी शेप का होता है कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये इसमें हवा नहीं रहेगा तो इसको कोलैप्स नहीं होने देता, बंद नहीं होने देता, इसको प्रॉपर शेप में मेंटेन करके रखता है। और टोटल कितने इसमें कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं, तो इसमें 15 से लेकर के 20 तक कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं। और इंटरनल अगर हम इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो इसमें सिलिएटेड एपिथेलियल के सेल पाए जाते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जो हवा नाक से प्रवेश कर रही थी तो उसके साथ यहाँ नोज में क्या किया गया था, यहाँ पर उसमें जो भी डस्ट थे, जो जम्स थे, उनको यहाँ पर छाना गया, ठीक है, नाक के अंदर इसको छाना गया, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स, जम्स वगैरह सबको यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया, छान लिया गया, ठीक है। उसके अलावा भी छानने के बाद जब ये आगे बढ़े तो अगर फिर भी कुछ जम्स या डस्ट पार्टिकल्स रह गए हो तो उनको यहाँ फेरिंग्स में छान लिया जाता है। यहाँ से भी यदि कुछ डस्ट या जम्स पार्टिकल्स रह गए हो तो जब हवा अंदर जाएगा, इसमें जाएगा, ट्रैकिया में जब प्रवेश करेगा तो ट्रैकिया में के अंदर में भी सिलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब झाड़ू, ठीक है ना, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा इसके अंदर क्या है, झाड़ू, अंदर की तरफ झाड़ू लगा हुआ है, जो कि पीछे की तरफ झाड़ू लगाता रहता है, ठीक है ना, पीछे की तरफ। यानी कि जब एयर यहां से प्रवेश करेगा और उसमें डस्ट पार्टिकल्स अगर आ गए हैं तो यहां से झाड़ू पीछे की तरफ लगता है ना, पीछे की तरफ झाड़ू लगता रहता है, यानी कि उसको यहां पर भी म्यूकस सेल है जो इसको नम रखते हैं, ठीक है, मॉइस्ट रखते हैं, और नमी के साथ साथ ये भी क्या करते हैं, पकड़ते हैं, ट्रैप करते हैं कि इसको डस्ट पार्टिकल्स, जम्स को यहां पर पकड़ लिया जाएगा। और पकड़ने के बाद, छानने के बाद झाड़ू लगा करके इसको सिलेटेड एपिथेलियम झाड़ू लगा के पीछे 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 पीछे, ठीक है ना, इसको यहां से ये निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जम्स या डस्ट पार्टिकल्स उनको लंग्स तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। लंग्स तक पहुंचने से पहले इसको बहुत सारे रास्ते से गुजरना पड़ता है, एयर को, हवा को, ठीक है, सीधे वो यहां नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है हमारा लंग्स, ठीक है, इसकी सुरक्षा काफी हमारे लिए मायने रखती है। इस वजह से शरीर का मैन्युफैक्चर भी ऐसा किया गया है, गॉड ने शरीर को इस तरीके से बनाया है कि हवा को यहां से जाने से पहले कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं। अगर यहां से हवा से डस्ट और जम्स अगर यहां से फिल्टर होने बच गए तो यहां फिल्टर करेंगे, यहां से बच गए तो यहां फिल्टर करेंगे, टोटल मिलाकर के हम फिल्टर करते 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 फाइनली जब लंग्स में प्रवेश करेगा एयर तो वो एकदम साफ सुथरा होगा, उसमें जम्स या डस्ट पार्टिकल्स उस एयर में नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो यहां पर यानी कि इंटरनल जो सिलिएटेड एपिथेलियम सेल होते हैं और जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होते हैं जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, ये दोनों मिलाकर के जो बचा हुआ फिल्ट्रेशन का काम यदि रह गया हो तो उसको यहाँ पर डन कर देते हैं, ठीक है। नेक जो होता है ये प्रवेश कहां से करता है, तो ट्रैकिया, मैंने आपको बताया कि ट्रैकिया जो होता है नेक से, गर्दन से, ये यहां को दिखाई दे रहा है, यहां से होते हुए यहां पर ट्रैकिया है, और ट्रैकिया यहां से होते हुए और कहां प्रवेश कर जाएगा, यहां से नीचे की तरफ प्रवेश कर जाता है, अंदर चला जा रहा है, ठीक है। और अंदर ये वाली जो हमारे शरीर की कैविटी होती है, कैविटी का मतलब कि अगर इसको यहां से खाली कर दिया जाए, ठीक है, वैसे इसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, बट अगर इस डिब्बे को यहां से खाली कर दिया जाए तो
क्या होगा, इसमें ये जो पूरी एक कैविटी बनेगी, जो खाली जगह बनेगा उस खाली जगह को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो अब ये यहां से देखिए, यहां से होते हुए अब ये प्रवेश कर गया, नेक यहां से ओवर, डन। अब ये प्रवेश कर गया किसमें, थोरेसिक कैविटी वाले एरिया में आ गया है। ठीक है, तो ट्रैकिया कहां चला गया, आगे थोरेसिक कैविटी वाले एरिया में। अब ट्रैकिया आगे जाकर के बच्चों देखिए, इसका डिवीजन मैं आपको यही बता रही हूँ। ट्रैकिया आगे जाकर के यहाँ से दो भागों में डिवाइड होता है। टू पार्ट में क्यों डिवाइड होता है, क्योंकि हमारे शरीर में दो लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया, आधा ट्रैकिया इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ से डिवाइड हो गया, और ये इधर से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये डिवाइड होता है तो अब इसका नाम चेंज होगा। नाम यहाँ मैंने बच्चों नंबर डाल रखा है ना, नंबर 1। ठीक है, अब इसको नाम हम यहाँ पर 1 नंबर का देंगे, यानी कि इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, ये किसमें चेंज हो गया, प्राइमरी ब्रोंकस। और प्राइमरी ब्रोंकस ये कौन सा है, ये हमारा राइट वाला प्राइमरी ब्रोंकस है, क्योंकि ये लंग्स कौन सा है, हमारा राइट लंग्स है ये, और ये हमारा लेफ्ट लंग्स है। तो राइट साइड में जितने भी डिवीजन होते जाएंगे उस सब नाम के आगे हम राइट लगा देंगे, और इस सब नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, लेफ्ट लगाएंगे। तो यहां से जब ये डिवाइड हुआ, तो डिवाइड होने के बाद किसको बोलेंगे, प्राइमरी राइट प्राइमरी ब्रोंकस, और उधर वाले को बोलेंगे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। तो ये राइट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया, और ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। अब यहां से बिल्कुल ये डिवाइड 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 बहुत ज्यादा डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रोंकस में इतना डिवीजन होगा, इतना डिवीजन होगा, डिवीजन इसको बहुत ज्यादा करना है। आप सोचेंगे क्यों इसको ज्यादा डिवीजन करना है, क्योंकि बच्चों इसको डिवाइड होते 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 इसको लगभग 15 करोड़ डिवीजन बनाने हैं, है ना। मतलब ये पतला होता जाएगा, एक ट्रैकिया आगे पतले होते 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 उसकी कितनी ब्रांचेस बनेंगी, लगभग 15 करोड़। ठीक है ना, 15 करोड़, 15 करोड़ इसकी ब्रांचेस बनती जाएंगी, क्योंकि इस लंग्स के अंदर छोटे छोटे से पाए जाते हैं एल्वियोलाई। ठीक है ना, ये क्या है, एल्वियोलाई है, छोटे छोटे से एल्वियोलाई है। और इन एल्वियोलाई की संख्या कितनी होती है, लगभग 15 करोड़, है ना। 15 करोड़ लगभग इसमें एल्वियोलाई होते हैं। तो हर एक एल्वियोलाई के पास एक पाइप जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रॉ, बिल्कुल स्ट्रॉ जैसा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको ना, स्ट्रॉ जैसा एक पाइप एक एल्वियोलाई के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो यानी कि ये उतने पार्ट में डिवाइड होगा, उतने स्ट्रॉ बनेंगे, तब तो हर एल्वियोलाई के अंदर एयर जाकर के भरेगा। यानी जब हम सांस ले रहे हैं ना, तो गैसेज जो है वो यहां से होते 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 और यहां से अंदर प्रवेश करके हर एक पाइप में जाते जाते फाइनली गैसेस कहां जाएंगे बच्चों, फाइनली गैसेस जाते हैं एल्वियोलाई के अंदर। तो देखिए ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता जाएगा, और बिल्कुल एक ऐसा लगेगा जैसे पेड़ बन गया हो ना, इसका पूरा एक ट्री बन जाता है, ट्रैकिया ट्री। ठीक है, पूरा इसका ट्री बन करके तैयार होता है, ब्रांचेस 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 ब्रांचेस, घना पेड़ बन करके तैयार हो गया, और इसके नाम भी चेंज होते जाएंगे। तो पहला यहाँ पर जब ये डिवाइड हुआ तो इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस जो है, अब अगर हम राइट वाले को ले रहे हैं तो सब में आप राइट लगा देंगे, राइट प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये आगे जाकर के फिर दो भागों में बटेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर इसके ब्रांचेस बन गए, देख रहे हैं ना, इधर की तरफ वापस इधर ब्रांचेस बन गए। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे कि अब इसके 2 ब्रांच हो गए। ठीक है ना, अंदर जाकर के भी 2 ब्रांच हो गए। तो अब ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी, फिर जब 3 इसमें ब्रांच होंगे तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्रोंकस होगा। तो इस तरीके से ब्रोंकस 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 भी चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। प्राइमरी, बच्चों यहाँ पर देखिए थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था, इसको मैंने सही कर लिया। देखिए तो हमारा सबसे पहले जो ब्रांच बना वो क्या हुआ, सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। अब ब्रोंकस 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 लास्ट हम कितना लिखेंगे, है ना। तो ब्रोंकस 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 ऐसे डिवाइड होते होते लास्ट जो ब्रोंकस होगा यहाँ पर ब्रोंकस ओवर। ठीक है, तो लास्ट ब्रोंकस क्या कहलाएगा, टर्मिनल ब्रोंकस। अब ब्रोंकस के बाद स्टार्ट हो जाएगा क्या, अब ब्रोंकियोल्स स्टार्ट हो जाएगा। ब्रोंकियोल्स भी ऐसे ही होते जाएंगे, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, डिवाइड होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, लास्ट जो ब्रोंकियोल्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है ना, मतलब अब ब्रोंकियोल्स का भी टर्मिनल हो गया। ठीक है ना, लास्ट पहुंच गया है। अब उसके बाद कौन सा सब डिवीजन स्टार्ट होगा, उसके बाद आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, लास्ट जो ब्रोंकियोल्स होता है, उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद फाइनल आता है एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, यहाँ पर एल्वियोलर या एल्वियोलाई डक्ट आता है, और ये जाकर के ओपन होता है किसमें, एल्वियोलस में, यानी कि एल्वियोलाई में। ठीक है ना, बहुत सारा जो रहता है तो इसको एल्वियोलाई बोलते हैं, और एक जो पैकेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलस बोलते हैं। तो ये आपने जो देखा, ठीक है, कि कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है, इस चीज को यहाँ भी आप देखिए। देखिए 1 नंबर पहले यहाँ डिवाइड हुआ, तो ये हमारा क्या था, प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस आगे आया, ठीक है, तो उसके ब्रांचेस बने, तो उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकस बनेगा, और ब्रांचेस बने तो ये टर्शियरी ब्रोंकस बनेगा। ऐसे चलते 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 फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा ब्रोंकस डन। ठीक है ना, तो ब्रोंकस डन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर यहाँ पर ब्रोंकस डन हो गया है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे ये टर्मिनल ब्रोंकस हो गया।
ओके, टर्मिनल ब्रोंकस के बाद अब ये चीज उधर आगे बढ़ेगा और इसको मैंने इधर आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना, कि मान लो या 4 नंबर उधर मत ले जाओ, यही कर दो कि ये हमारा टर्मिनल ब्रोंकस, यहाँ पर ब्रोंकस डन हो गया। अब ब्रोंकस जब हमारा डन हो जाएगा तो हमारा क्या स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा ब्रोंकियस। ब्रोंकियस में भी यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन होने के बाद तब ये आएगा हमारा 5 नंबर टर्मिनल ब्रोंकियस, यानी कि ब्रोंकियस का लास्ट और आ गया। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियस के बाद आएगा यहाँ पर रेड वाला 6 नंबर, यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियस। उसके बाद क्या आएगा, एल्वियोलर डक्ट आएगा। एल्वियोलर डक्ट जाकर के किसके अंदर ओपन हो रहा है, इस छोटे से सर्कल के अंदर, यानी कि एल्वियोलस में जाकर के ओपन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से एक ये ट्रैकिया 2 भागों में बढ़ता है। फिर इसका जो इधर है सब डिवीजन सब डिवीजन सब डिवीजन सब डिवीजन सब डिवीजन पतले 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 डिवाइड होते 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 और इनको नाम इनको हम चेंज करते जाएंगे और डिवाइड होते होते फाइनली जाकर के इनको किस में ओपन होना है, इनको ओपन होना है एल्वियोलस के अंदर, ठीक है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ट्रैकिया ब्रोंकस में डिवाइड होता है, ब्रोंकस ब्रोंकियोस में डिवाइड होता है, ब्रोंकियोस एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड हो जाता है और एल्वियोलर डक्ट जो होता है वो जाकर के ओपन हो जाता है एल्वियोलस में, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी ये सब टफ लग रहा है तो केवल 2-3 ये नाम याद रख लीजिए, ब्रोंकस, ठीक है, ट्रैकिया का डिवीजन ब्रोंकस, ब्रोंकस का डिवीजन ब्रोंकियोस, ब्रोंकियोस का डिवीजन एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट का डिवीजन और ये लास्ट में जाकर किसमें हो जाएगा, ओपन, ये एल्वियोलस में जाकर के ओपन हो जाता है, ठीक है। ये चीजें देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर भी दिखाई गई है, ये लास्ट ये 5 नंबर जैसे दिखाया गया है कि ये 5 नंबर है, 5 से फिर ये डिवाइड हुआ 2 पार्ट में, फिर ये डिवाइड हुआ 2 पार्ट में और देखिए एक पतला डक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट पतला डक्ट जो है ये जाकर के एल्वियोलस के अंदर ओपन हो जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे जो छोटे छोटे बनाए गए ये एल्वियोलस है। इन एल्वियोलस की संख्या एक लंग्स में लगभग 15 करोड़ होता है, ठीक है, 15 करोड़, ठीक है ना। तो एक में 15 करोड़, दूसरे में 15 करोड़, लगभग 30 करोड़ एल्वियोलस पाए जाते हैं और हर एल्वियोलस में एक एक स्ट्रॉ लगी होती है। हर एक में एक यहाँ पर ये एक एल्वियोलस है, इसमें एक स्ट्रॉ लगी होती है। तो जो हवा होती है ना उसको यहां तक आकर के और इसको फील करना है, ठीक है। तो इसमें से हवा आते हुए इसमें फील होगा। तो ये उतने सारे ब्रांचेस होने चाहिए, उतने सारे स्ट्रॉ होने चाहिए। तो स्ट्रॉ ये ब्रांचेस डिवाइड होते होते उतने सारे स्ट्रॉ बनाएंगे, ठीक है बच्चों। जब ये लंग्स में जहां से ट्रैकिया प्रवेश करता है, जो इसका प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, ये ट्रैकिया यहाँ डिवाइड होकर के और फेफड़े के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो फेफड़े में जहां से प्रवेश करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलस। वो पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, हाइलस कहलाता है, ठीक है। ये चीजें बच्चों आपको क्लियर हो गया। देखिए ये हमारा ट्रैकिया और ट्रैकिया के ऊपर ये कॉटिलेजिनस रिंग बने हुए हैं, ठीक है ना। इधर का सारा चीज मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं एयर जो है वो यहां से होते होते कहां पहुंच जाएगा बच्चों, लंग्स के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। थोड़ा सा लंग्स के बारे में जान लेते हैं। लंग्स जो होता है ये कितनी होती है संख्या में, लंग्स की संख्या होती है 2 लंग्स होते हैं, जैसा आपने देखा यहाँ पर, एक होता है हमारा राइट लंग्स और दूसरा क्या होता है हमारा लेफ्ट लंग्स होता है। ये कौन सी कैविटी में पाए जाते हैं, ये हमारे यहीं पर है, ठीक है ना। तो ये कहाँ है, ये थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। कलर इनका क्या होता है, लाइट पिंक कलर के होते हैं। ये काफी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है, इलास्टिकल नेचर इनका होता है, ठीक है, स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिकल नेचर। हवा भरती है तो एकदम से फूल जाते हैं, ठीक है ना, स्पॉन्जी होते हैं। फिर ये थोड़ा सा पिचकते हैं, फिर हवा भरती है फिर फूल जाते हैं, फिर पिचकते हैं, फिर हवा भरती है फूल जाते हैं। तो इलास्टिकल नेचर भी हुआ इनका और स्पॉन्जी होते हैं ना, हवा इसके अंदर भरा होता है तो ये स्पॉन्जी होते हैं। तो सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिकल होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। अगर हम लंग्स को देखेंगे तो हमारे फेफड़े के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है बच्चों, ठीक है। जैसे चॉकलेट के ऊपर रैपर होता है ना, उसी तरीके से इसके ऊपर भी एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन का एक कवरिंग पाया जाता है, लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन का एक कवरिंग पाया जाता है, ठीक है। अगर आप लंग्स को देखेंगे तो ऊपर से ऐसा आपको दिखाई देगा कि लंग्स, इधर वाला लंग्स, राइट लंग्स जो है वो 3 लोब में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। बटा हुआ नहीं है बट आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर एक लाइन जैसी दिखाई देती है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं फीसर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं फीसर। फीसर का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे ये फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स को अगर यहाँ पर मैंने फेविक्विक लगा करके और इसको अगर मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, इसको जोड़ दिया, ठीक है, तो मेरे फिंगर्स कुछ ऐसे हो गए, है ना। लेकिन आप फिर भी यहाँ पर काउंट करके उधर से बता सकते हैं कि ये 4 फिंगर है ना। बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रही है ना, पूरा बिल्कुल ऐसे नहीं है, एक लाइन से, भले ही अटैच है लेकिन एक लाइन दिखाई दे रहा है जो कि लाइन इनको डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से इसके लंग्स के ऊपर एक लाइनिंग जैसी दिखाई देती है जो कि अंदर से इसको डिवाइड नहीं कर रही है, बट एक लाइनिंग है जिसको हम फीसर कहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा दिखता है कि हमारा इधर इसमें 2 फीसर पाए जाते हैं। देखिए एक ये ऑब्लिक फीसर है और ये यहाँ पे वर्टिकल फीसर है, ठीक है। तो ये एक ऑब्लिक फीसर और ये हॉरिजॉन्टल फीसर, 2 फीसर इसमें दिखाई दे रहे हैं, 2 लाइन है। तो
दो लाइन इस लंग्स को 3 लोब में डिवाइड करती है। हमको ऐसा लगता है कि राइट वाला लंग्स जो है वो 3 लोब में बटा हुआ है, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब और थर्ड लोब। और उसी तरीके से जब हम लेफ्ट वाले को देखते हैं तो लेफ्ट वाले में हमको एक यहाँ पर एक ही फीचर है जिसकी वजह से हमको 2 लोब में ये बटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर। अब इस लंग्स के अंदर सारे लंग्स में जैसे मैंने बनाया है, उधर भी मैंने बनाया था, ये मैंने आपको बताया अभी कि पूरे लंग्स में क्या बना होता है। ये पूरे लंग्स के अंदर आप देखेंगे तो इसमें एल्वियोलस है ना, एल्वियोलस, एल्वियोलस सिंगुलर फॉर्म होता है एक, अगर इसको हम बोलते हैं तो इसको हम बोलेंगे एल्वियोलस। इसमें बहुत सारे एल्वियोलस आपको दिखाई देंगे लंग्स के अंदर। ठीक है, एक एल्वियोलस को अगर आप इसमें से देखोगे, एक एल्वियोलस को देख रहे हैं और बहुत सारे लेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, एल्वियोलाई। लेकिन आप एक एल्वियोलस को देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ऊपर से ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन अंदर पूरा ये खाली है। अब ये देखिए ये डक्ट है, लास्ट फाइनल डक्ट हमारा कौन सा डक्ट है, एल्वियोलर डक्ट है ये। ठीक है ना, एल्वियोलर डक्ट है। यहां से हवा होते हुए आया और आकर के हवा इसके अंदर भर गया। ठीक है, इसके ठीक बाहर आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड से आपको दिखाया गया है ना, ये क्या है, इसको चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज इसको कवर किए हुए हैं। यानी कि एल्वियोलाई को चारों तरफ से ब्लड उसको कवर करके रखता है कि जैसे ही हवा इस एल्वियोलाई में आएगा, एल्वियोलस के अंदर आएगा, इस हवा को, इसमें से ऑक्सीजन को फटाफट कहाँ ले लेंगे हम, फटाफट इसको हम ले लेंगे किसमें, ब्लड के अंदर ले लेंगे। तो ऑक्सीजन टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है ना, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, 12 से 14 बार ब्रीदिंग करते हैं हम 1 मिनट में। ठीक है, तो उस 1 मिनट में जो भी हवा लंग्स के अंदर भरा हुआ है उस लंग्स से ऑक्सीजन वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। हमको टाइम हमको कम मिला है, फटाफट यहाँ से, और बिल्कुल इसके चारों तरफ ब्लड एकदम अलर्ट रहते हैं और जैसे ही हवा एल्वियोलस के अंदर आता है फट से उसमें से ऑक्सीजन खींच करके और कहाँ उसको ले लिया जाता है, उसको ले लिया जाता है ब्लड के अंदर। तो चारों तरफ ब्लड कैपिलरी से हमारा जो एल्वियोलस होता है वो घिरा रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बच्चों हमने स्टडी कर लिया है ना, कैसे कैसे हमारा लंग्स कैसे होता है, कैसे ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया कहाँ जाता है, फाइनल ट्रैकिया कहाँ पहुंचता है, और जो एल्वियोलस होता है उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, इसके चारों तरफ पाया जाता है ब्लड कैपिलरीज, यानी चारों तरफ से ये ब्लड से घिरा होता है। ओके, और ब्लड से क्यों घिरा होता है, ताकि ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी एक्सचेंज किया जा सके, फटाफट उसमें से जो अभी लंग्स एल्वियोलस में यहाँ पे गैसेज है उसमें से ऑक्सीजन ले लो और ब्लड अपना कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डाल देगा, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके आगे हम उसके बारे में इसको डिटेल में अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, एल्वियोलस की इसकी संख्या मैंने बताई आपको कि इसमें दोनों में लगभग 15 करोड़ यानी कि कुल 30 करोड़ लगभग पाए जाते हैं इसके अंदर एल्वियोलस। ओके बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक, फेरिंग्स पढ़ लिया हमने, ट्रैकिया पढ़ लिया हमने, लंग्स पढ़ लिया हमने, स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रीदिंग। ठीक है, हम सांस पहले लेते कैसे हैं। ठीक है, ये हमने सांस लिया और सांस छोड़ा, यानी कि इनहेल और एक्सहेल। जो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, आप जब सांस लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ भी कुछ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो बहुत कुछ यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना, ये चेस्ट आगे की तरफ जाता है, हमारा पेट थोड़ा अंदर की तरफ जाता है, तो बहुत कुछ हो रहा है। तो ये क्या अंदर प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देखने के बाद गैसेज जब यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ उन गैसेज के साथ क्या होता है और गैसेज यहाँ पर एक्सचेंज होकर के फिर उनका क्या होता है, ये सारा कुछ मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ कवर हो जाए और हमारा ये रेस्पिरेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो दो अलग अलग प्रोसेस है, सांस लेना अलग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस के बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे, दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों।